रख ले तू सारे दिन मेरे दर्द को आराम हो। तू चुप रहे और मैं तेरी खामोशियाँ पी लूं। खामोशियाँ बातें करे ऐ दिल कभी जो तू सुने। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। इश्क है। तो ये मसला है, आप कहें तो उसे स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉम लगवा देता हूँ। क्या? खला में नौकरी? वो भी हो सकती है क्या? क्यों नहीं हो सकती? एयर होस्टेस की वहां भी जहाज जाते हैं, एयर होस्टेस की नौकरी मिल जाएगी। अच्छा, मुझे तो याद नहीं है। बस फिर आज आपको सब कुछ याद आ जाएगा। बिल्कुल। अच्छा लगता है कुछ कुछ बात बन रही है। इश्क है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आपकी फेवरेट नाज़नीन नाज़ी। वैसे तो आप लोगों के साथ बहुत सारे मैं फूड वीडियोस शेयर करती हूँ, अपनी रेसिपीज शेयर करती हूँ कि इंग्रेडिएंट्स क्या होती हैं, ये सब कुछ आपको बताती रहती हूँ। लेकिन आज मैं कुछ और बात करने वाली हूँ। आज मैं बात करूँगी अपनी नीस के बारे में। मैं अपनी नीस के बारे में बहुत फ़िक्रमंद हूँ क्योंकि मुझे उसकी शादी करवानी है और उसकी शादी के लिए मैं ढूंढ रही हूँ एक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर जो उसको खुश भी रखे और उसका बहुत अच्छा दोस्त भी। नाउ द प्रॉब्लम इज कि अच्छा लाइफ पार्टनर तो मिल ही नहीं रहा, तो आई थॉट कि क्यों ना आप लोगों से ये बात शेयर की जाए और आप लोगों से मशवरा लिया जाए। तो आप लोग मुझे क्या एडवाइस करते हैं कि एक अच्छा रिश्ता कहाँ और कैसे मिलेगा? सो फॉर दैट आप लोग मुझे डीएम करें, आप लोग मुझे मैसेजेस करें, मशवरे दें और फिर देखते हैं कि हम हमारी नीस के लिए क्या कर सकते हैं। थैंक यू। तुम ये बताओ कि तुम्हारे लिए खाना लगवाऊं या चाय वगैरह पियोगी? टिकटॉक तो भाई तुमने मेरी खराब कर दी। अरे नहीं नाज, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। बस जरूरी काम था इसलिए मुझे आना पड़ा। हम्म। तुम्हें पता है, आज मैं अपनी आनिया बेटी के लिए बहुत जबरदस्त रिश्ता लेकर आई हूँ। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, मलेशिया में जॉब करता है, डिफेंस में अपना बंगला है, नमाजी, परहेजगार और तो और हैंडसम भी है। मैं तस्वीर दिखाती हूँ। ये देख। अरे वाकई लड़का तो बड़ा हैंडसम है। सुनो, इसने फिल्टर्स तो नहीं लगाई हुई ना? अरे नहीं नहीं, रियल है। अच्छा बस नाज, अब तुम कल शाम मुलाकात रख लो। और हाँ, लड़का रिजेक्ट करना हो ना, टिकटॉक पर रिव्यू जरूर देना। नहीं, मेरी तरफ से तो पास ही समझो, मैं लिख भी दूंगी। लेकिन आनिया का क्या करें? वो तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है भाई। उसका इंटरेस्ट तो कभी एस्ट्रोलॉजी में होता है, कभी कुकिंग में, कभी बेकरी में। समझ ही नहीं आती मुझे तो उसकी। हाँ ठीक है, तुम एक बार मुलाकात करवा दो, आगे जो किस्मत में होगा देखा जाएगा। ठीक है, ऐसा करते हैं। अच्छा मैं चलती हूँ। रुको ना, कुछ खाओ तो सही। नहीं फिर चल, कब? चल। हेलो नहीं,
हेलो हेलो। अंकल अमीन की कॉल। हेलो। हेलो, आप नाजी बात कर रही हैं, उनकी भांजी? ये कैसा सवाल है? आप प्लीज बताइए ना, मुझे एक जरूरी बात करनी है। जी जी, मैं उनकी नीज बात कर रही हूँ। सब खैरियत है? हाँ, वो एक्चुअली मैंने अभी टिकटॉक पर आपकी खाला की एक पोस्ट देखी है। आपका रिश्ता तय हो गया है? मेरा रिश्ता, ये आपको किसने बोला है? वो आपकी खाला भी कह रही थी कि कोई आई थिंक कोई लड़का है मलेशिया का। क्या? यार ये खाला भी ना कुछ भी लगा देती है। जी नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है वैसे। लेकिन आपकी खाला तो अभी ऐलान कर रही थी। अरे उनको छोड़े ना, वो तो कुछ भी कर सकती हैं। वैसे एक बात है, जब तक मेरी खाला की शादी नहीं हो जाती ना, मेरी शादी नामुमकिन है। गुड, आई मीन इट्स गुड फॉर यू। मैं तो चाहता हूँ कि आजकल की जो लड़कियां हैं उन्हें अपने फैसले खुद करने चाहिए। वैसे अंकल अमीन, आप मेरी शादी में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? अब मैं नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। मैंने कौन सा कोई बैंड बाजा लेकर आना है आपकी शादी की तैयारियां करनी है। मैं इसलिए पूछ रहा था कि मैं चाहता हूँ आपकी खाला आपका रिश्ता किसी अच्छी जगह करें, लड़का अच्छा हो, फैमिली अच्छी हो, शादीशुदा ना हो। जांच पड़ताल तो कर लेनी चाहिए ना। वो तो हम कर लेंगे, लेकिन आप किस बात की जासूसी दिखा रहे हैं? जासूस? मैं क्यों करूंगा जासूसी? वो एक्चुअली मुझे एक बात कहनी है। जी जी बोलिए, सुन रही हूँ मैं। मैं अंकल नहीं, उनका भतीजा बोल रहा हूँ। मुझे पता है, मैं मजाक कर रही थी। क्या? आप जानती हैं? आपको कैसे पता चला? मेरी और आपकी बात पहले भी हो चुकी है जनाब। क्या? ओह यस, आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। वेल, एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि मेरे अंकल और आपकी खाला का रिश्ता किसी अच्छी जगह पर हो। जी जी, मैं भी यही चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरी खाला बहुत अहम है। मगर इसके बाद ना आपने ना अंकल अमीन ने मिलने की बात की, ना ही मेरी खाला ने। आई एम सॉरी, एक्चुअली आई थिंक अंकल अमीन को कोई और पसंद आ गया है। देखिए, मैं आपको कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहता, लेकिन आई अपोलोजाइज। चले, जैसी अल्लाह की मर्जी। वैसे भी जोड़े तो आसमानों में बनते हैं। सही कह रही हैं आप। बट मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि आप जो भी फैसला करना चाहती हैं जल्दी कर लें। मोहब्बत में देर नहीं होनी चाहिए, वरना इंसान मेरी तरह अकेला रह जाता। कभी कभी दिल चाहता है खड़ूस इंसान भी थोड़ा सा नर्म हो जाए। और कभी कभी दिल चाहता है कि बदतमीज इंसान भी सिर्फ मेरे लिए बदतमीज रहे। बाय। कमाल है, अभी तक सो रहे हैं।
जीरक उठे, टाइम देखे क्या हो रहा है। अल्लाह खैर करे, आज सूरज जो है ना वो मगरिब से निकल आया है। लगता है अपना दिमाग ना ऑफिस भूल कर आ गए। उठे जीरक, जीरक टाइम देखे क्या हो रहा है। यार सुने दो, आज मेरा तो उठने को दिल ही नहीं चाह रहा। दिन चाह रहा ऑफिस में ना जाऊं, ऑनलाइन सब कुछ समझा दूंगा। अच्छा, ऑनलाइन का मतलब कहीं नींद की लाइन में लगना तो नहीं है। अरे जरा बाहर देखें, इमाद भी निकल गया है और अमीन भाई भी, और आप सो रहे हैं अभी तक। ऐसा लग रहा है जैसे ख्वाब में ना आपने मुल्क की मईशत संभाल ली है। टाइम क्या हुआ है? 8:45 हो चुके हैं। 8:45 हो गए। और क्या इमाद ऑफिस चला गया? जी हाँ। मुझे लग रहा है कि मैं ख्वाब देखा हूं और ख्वाब में मुझे पता चल रहा है कि वो ऑफिस गया है। मुझे तो यूं लग रहा है कि आज मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ कि आप आज ऑफिस नहीं जा रहे। तारीख तो आज की मुझे याद रखनी पड़ेगी। एक काम करो यार, आज थोड़ा सोने दो, लाइट बंद कर दो, एसी थोड़ा तेज कर दो और दुनिया के सारे कारोबार और परेशानियां म्यूट पे लगा। अच्छा ठीक है, आप सो जाएं। मैं और मिजरी बुटीक जा रहे हैं। बुटीक? न्यू कलेक्शन आई है और वो देखनी है हमें। अच्छा एक काम करना, मेरे नए सूट का पूछ लेना उससे। हाँ, डिस्काउंट लेना मत भूलना। मैं और जिरक की बीवी डिस्काउंट 4-5 हजार तो मैं गार्ड को ऐसे ही दे देती हूँ। हाँ भाई, हाँ तुम कर सकती हो, मैं नहीं कर सकता, मैं तो कमाता हूँ। चलो अब जाओ, सोने दो। नूरा, नूरा, नूरा। जी बाजी। नूरा, साहब को नाश्ता दे देना, और ख्वाब में अगर कोई क्लाइंट आ जाए ना तो कह देना कि बहुत जरूरी काम से सो रहे हैं। जी, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि ख्वाब में कौन आया? साहब जी खुद कह देंगे। अरे बेवकूफ, जाओ जाके जूस लेकर आओ। जी। सब जाओ, सोने भी दो। गुड नाइट मेरी तरफ से। सुबह के 9 बजे गुड नाइट? अच्छा मैं जा रही हूँ, आप सोते रहें। खैरियत कैसर भाई, कैसे याद कर लिया, वो भी इतना इमरजेंसी में? आहिस्ता बोलो यार, दीवारों के भी कान होते हैं, और मेरी बीवी के तो एंटीना लगा हुआ है। मामला क्या है? एंटीने का? अरे भाई, मुझे इतना इमरजेंसी में क्यों बुलाया? यार तुम ही हो जो मेरे हर मुश्किल में काम आ जाते हो। कोई ऐसा पीर, फकीर, बाबा, आलिम, कुछ ऐसा है तो मुझे बताओ यार, जो मेरे सालों को मेरे कंट्रोल में ले आए। अरे कैसर भाई, आमिलों के पास जाएंगे तो लूट कर खा जाएंगे। तो तुम्हारा मतलब है काम नहीं हो सकता? ये किसने कहा? अभी तुमने तो कहा। कैसर भाई, आमिल फकीर सबको एक ही अमल बताते हैं, लाखों ले लेते हैं। मेरा भी कुछ ऐसा ही मामला था। मुझे बाबा जी ने अमल बताया, मैंने पढ़ा, काम हो गया। तो बस मेरा भी काम हो गया तो बाबा जी को खुश कर दूंगा। भाई वो अमल मुझे ज़बानी याद है, तुम भी याद कर लो। मैंने 10,000 दिया था, तुम मुझे 5,000 दे दो। असर तो करेगा ना? 5G की तरह भागेगा। तो फिर बताओ हमीद भाई। बस अच्छी तरह याद कर लेना। साले की जेब में रख देना। साले की जेब में रखने के बाद आप बेफिक्र हो जाओ। मेरी बीवी के सारे भाई जी 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 बोलते हैं। क्या? अरे नहीं यार, मुझसे ही सब कुछ नहीं होगा।
तुम बाबा जी का ही बताओ, बल्कि ले आओ मेरे पास यार, बाबा जी आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वो तो काला बकरा मांगेगा। काला बकरा? नहीं 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 यार, काला बकरा नहीं। मैं पिछली बार भी काला बकरा लाया था तो बीवी के हाथों काला बकरा खुद बन गया था। यार बस जल्दी से बाबा जी को मेरे घर भेजो, और खास तौर से मेरी बीवी को बिल्कुल ना बताना, वो तो बहुत बड़ी पीरनी है, वो तो जबान से जादू कर देती है। फिक्र मत करें कैसर भाई, हमें भी कुछ मिलेगा ना। अगर ये आमिर बाबा कामयाब हो गया ना, अगली बकरीद पे 2 बकरे ले लेना मुझसे। डन हो गया, अब मैं चलता हूँ, बाबा जी पहुंच जाएंगे। बहुत शुक्रिया यार। चल। ये काम तो हो गया। ये बानो कहाँ है, कहीं सुन तो नहीं रही? मैं देखो तो सही इसको जाके। मैं चलूं, वो अंकल अमीन से मिलना है मुझे। रुक, क्या काम है अंकल अमीन से? या अल्लाह मुझे बचा ले आज। तेरी इतनी दोस्ती कब से हो गई? तुम ना चुप रहो सेठ। तुम ना बिल्कुल खाला की चमची बन के रह गई हो, मेरी दोस्त नहीं रही अब तुम। अब खाला देखिए इसको, ये मुझे आपकी चमची कह रही है। उसका सीवी तक साथ ले आया। ये इश्क नहीं अंकल, CSR है, केयरफुली सिलेक्टेड रिश्ता। रवि साहब, सच बात तो यह है कि तुम जैसे लड़कों से हमें कोई उम्मीद तो होती नहीं है।